जब आप लंबा सत्ता में रहे हों, टीएमसी वहाँ थोड़ा लंबी पारी खेली है, तो जब इलेक्शन करीब हो, आपने 2-3 इलेक्शन लड़े हों, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि रिज़ल्ट क्या होगा, तो फिर बहुत सारे तिनके पकड़ने पड़ते हैं। तो इसलिए अब लाभ नहीं है। अब बंगाल की जनता ने मन बना लिया है प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी के हाथ मजबूत करने का, बीजेपी को स्ट्रेंथन करने का। सर, असम में बीजेपी के घोषणा पत्र में जो जिक्र है वो है घुसपैठियों को डिपोर्ट करने का, अतिक्रमण हटाने का, यूसीसी लागू करने का। और हिमंता बिस्वा शर्मा जो है मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि 1950 के कानून को सख्ती से लागू कर बांग्लादेशी जो कही है। क्या आप इस पूरे मसले पर प्रतिक्रिया देंगे सर? देखिए, देश का नागरिक ही देश के रिसोर्सेस पे उसका हक बनता है, और कांग्रेस के वहाँ चीफ मिनिस्टर थे और दिल्ली में इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। जो आंसू का मूवमेंट था, इंडिजीनियस मूवमेंट, लोकल और बांग्लादेशी जो माइग्रेंट के खिलाफ, आंसू जैसी, जहाँ देश की सुरक्षा के साथ आंसू की मूवमेंट को दबाया और देश की सुरक्षा के साथ खेला। अब मुझे नहीं मालूम कांग्रेस किस मुंह से वहाँ वोट मांगती है। बाकी कानून के नज़र में इक्वलिटी होनी चाहिए, यकसानियत होनी चाहिए हर नागरिक के लिए। सर, राहुल गांधी ने केरल में एक जनसभा संबोधित की और प्रधानमंत्री के लिए कहा कि केरल के मुख्यमंत्री को वो कंट्रोल करते हैं, ये बात उन्होंने कही। और कभी केरल के सीएम जो एक राजनीतिक हमला हो, तो क्या आप प्रतिक्रिया इस पर देंगे? देखिए, यूडीएफ हो एलडीएफ हो, उन्होंने बहुत करप्शन करी है, केरला के लोगों का खून चूसा है दोनों ने। अब वो उनको एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे को बीजेपी का बी टीम बोलता है, तो इससे जाहिर होता है कि हर तरफ केरला में बीजेपी ही है। एक आखिरी सवाल है, गृह मंत्री अमित शाह पर कांग्रेस ने निशाना साधा है और कहा कि जो उन्होंने 90 मिनट का भाषण दिया, अपनी पसंदीदा गाली का इस्तेमाल नहीं किया। और ये कहा कि उस दावे पर उनके सवाल उठा रही है कांग्रेस, जिसमें उन्होंने कहा कि देश नहीं किया। क्या आप प्रतिक्रिया देंगे? नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस का कैडर जो फ्रस्ट्रेटेड लाड है, कांग्रेस ने मासूम इनोसेंट ट्राइबल्स को उकसाया, उनको बेसिक कम्युनिटी से दूर रखा, उनका शोषण किया, उनको वोट बैंक बनाया, और उनके जो इकोनॉमिक इश्यूज थे उनको एड्रेस नहीं करा। और उनमें एक नफरत भर गई। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद और देश के वज़ीर दाखिला अमित शाह जी ने वहाँ सिक्योरिटी का, सभी सिक्योरिटीज़ का ग्रिड बनाया। 36 जिलों से 1 या 2 जिलों में बचा है, कंप्लीट ख़त्म हुआ है। उनका रिहैबिलिटेशंस, उनका जो वेलफेयर के काम है, जो सरेंडर हुए उनके लिए जो वेलफेयर है, उनका पानी है, उनका बिजली है, उनका राशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको उनके डोर स्टेप पे दिया जा रहा है। ये तभी पॉसिबल होता है जब देश के 140 करोड़ लोगों को आप एसेट्स मानते हैं। अगर आपकी मानसिकता ये है ही नहीं है कि देश पहले है, कांग्रेस की मानसिकता है पेट और वोट, पेट पहले है और वोट पहले है, तो इसलिए आधे मन से चीजें हल नहीं होती। जी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।